स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेंद्र सिंह, आपका प्यारा सा चैनल हिट्स मैथ्स लेकर आया हूं मैं आज एक्सरसाइज 8.1। ओके स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन जरूर देखें आपकी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को, तभी आप इसको बेटर कर पाएंगे। ओके, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल बना हुआ है बी पर, यानी कि डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल होगा। डायग्राम बना देते हैं। ये आपका बी होगा। अब एबीसी नाम है तो बी आ गया। ए और सी आप किसी को भी दे सकते हो जो आपको सुंदर लगे। मेरे को जो सुंदर लगे वो मैंने दिया, आपको जो सुंदर लगे वो आप दोगे, ठीक है ना। सब कुछ नया है स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम्स होती है, कोई नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे आप पर विश्वास है स्टूडेंट्स, आप पर। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। ए भी आपको दे रखा है 24। जो भी वैल्यू है इसको अपन इस पे शो कर देते हैं। BC दे रखा है 7, BC 7 सेंटीमीटर। साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वही पाकिस्तान भूकंप पीड़ित, हिंदुस्तान अल्लाह बोल। ये याद रखना है जोश के साथ। पाकिस्तान भूकंप पीड़ित हुआ तो हिंदुस्तान ने वहां अल्लाह बोल दिया। तो स्टूडेंट, साइन ए निकालना है अपने को। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप वहां पर क्या करोगे, आप उस कंडीशन में सबसे पहले अपना टारगेट रहेगा कि एनी हाउ इस ट्रायंगल की तीनों साइड अपने पास आ जाए, ताकि अपन जितने भी रेशियोज निकालने हैं वो सारे निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2 रेशियोज आपको दे रखे हैं। पहला काम ये रहेगा मेरा कि तीसरी साइड में निकाल दूं। तो इन ट्रायंगल ABC, तो डेफिनेटली यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस का यूज करेंगे, और पाइथागोरस आप सबको पता है h² होता है p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC अपने पास में नहीं है, AB अपने पास में है 24 सेंटीमीटर, प्लस BC अपने पास है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो AC का स्क्वायर जो है वो आपके हो जाएगा 24 का होता है स्टूडेंट्स 516 प्लस 49 576, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को जब प्लस करोगे 625, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, और सबको पता है AC इक्वल टू हो जाएगा 25। ओके स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर। तो ये अपना पहला टारगेट हो गया डन, 25 सेंटी। अब क्या निकालना आगे, नाउ नेक्स्ट पेज पे आप करोगे इसको। तो अब अपने को जो दे रखा है, अपने को एंगल ए के रेस्पॉन्स में निकालना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अपन जब इसको अटेंड करेंगे तो फॉर एंगल ए की जब बात करोगे तो एंगल ए के लिए
जब एंगल मेरा ए होगा तो सिंपल सी बात है, साइन ए, साइन होता है P/H, और परपेंडिकुलर कौन है साइन के रेस्पॉन्स, ए के रेस्पॉन्स में। ये रहा स्टूडेंट्स ए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला ये रहा 25। ओके, और इसी प्रकार से कॉस ए होता है B/H, तो बी, ए के रेस्पॉन्स में बी हो गया 24 और एच वही 25। सेकेंड वो करना है आपको फॉर एंगल सी के लिए, तो साइन सी, पी, सी के रेस्पॉन्स में ये रहा सी, तो इसके रेस्पॉन्स में पी हो जाएगा 24। जिस एंगल के रेस्पॉन्स में आप काम कर रहे हो उसके जस्ट सामने वाला जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और हाइपोटेनियस आप सबको पता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है 25। कॉस सी B/H, और बेस सी के रेस्पॉन्स में बेस हो गया 7/H 25। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉज करके नोट कीजिए आप आराम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको डायग्राम दे रखा है इन द फिगर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है tan P - cot R। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, कुछ भी हो पहले अपने को तो तीसरी साइड निकालनी है। इन राइट ट्राइंगल PQR पाइथागोरस होता है H² = P² प्लस B² होता है, ये आपका हाइपोटेनस PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR 13 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर प्लस QR अपने को फाइंड करना है, अभी अपने पास नहीं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस QR स्क्वायर, यह आएगा इधर 169 - 144 = QR स्क्वायर, माइनस करोगे 25 = QR स्क्वायर, तो QR जो है वो हो जाएगा √25, तो QR आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये आपने QR निकाल दिया। QR निकालने के बाद कहानी होती है शुरू। नाउ अभी आपको निकालना है tan फॉर एंगल P, tan P, tan का रेशियो स्टूडेंट आपको पता है, पाकिस्तान, भूकंप पीड़ित, हिंदुस्तान, हल्ला बोल, तो tan P यानी कि P/B, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, P के रेस्पॉन्स में, तो ये रहा P, इसके रेस्पॉन्स में परपेंडिकुलर की बात करोगे तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर QR, B जो होगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके साथ वाला जो एंगल है ये आपका B हो गया, तो ये PQ, तो QR कितना था आपके पास 5 और PQ आया आपके पास में 12। और फॉर एंगल R के लिए बात करोगे तो आपको निकालना है cot R। cot होता है tan का उल्टा B/P। अब R के रेस्पॉन्स में बात करोगे तो R के रेस्पॉन्स में बेस कौन सा होगा, जो इससे जुड़ा हुआ है वही आपका बेस QR, और इसका परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये 12 यानी कि PQ, तो QR निकाला आपने 5 और ये आया 12। तो ये आने के बाद नाउ अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है।
टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी की वैल्यू 5/12 और कॉट आर 5/12, दोनों माइनस हो गए 0, यानी कि इसका आंसर आएगा आपका 0। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आता है करने के लिए, आपको भी मेरे को भी। पॉज करके नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3/4 और इसने कहा कॉस ए की वैल्यू निकालो और टेन ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि साइन ए है 3/4 और साइन का रेशियो अपन जानते हैं कि होता है P/H इक्वल टू हो गया 3/R। साइन का रेशियो जानते हो ना, P/H होता है। तो यहाँ से ये एक चीज समझ में आ गई कि P जो है वो 3 का कोई मल्टीपल है और H जो है वो 4 का कोई मल्टीपल है। क्योंकि ये वाली जो चीज है ये तो लोवेस्ट टर्म है, इसको ये इसको आप 6/8 से भी तो 3/4 आता है ना, है 9/12 से भी तो 3/4 आता है। तो कुछ कहीं से भी आया तो कहीं इसमें 2 से काटते हो तब आता है, इसमें 3 से काटते हो तब आता है। यानी कि इसमें 3 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसको अपन x मान लिया। देन तो अपने को पता है h² होता है p² प्लस b²। तो h हो गया आपका 4x², p हो गया 3x² प्लस b²। 4 का स्क्वायर 16x², 9x² प्लस b²। 16x² माइनस 9x² इक्वल टू b²। 16 में से 9 गया 7x² इक्वल टू b²। b² इक्वल टू 7x², b इक्वल टू √7x²। तो b हो गया यहाँ पर स्टूडेंट x का तो x आ जाएगा और 7 का √7, ये b भी आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, जो निकालना वो निकालो। नाउ cos a, cos होता है b/h, तो b है आपका x√7 और h है आपका 4x। x से x मर गया √7/4। इसी प्रकार से tan a जो होता है p/b, तो p है आपका 3x और b आया x√7। x से x मर गया 3/√7। दिस इज योर आंसर। पॉज करके नोट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, गिवन, आपको ये चीज गिवन है और ये निकालना है। तो cot a आपको दे रखा है 15, cot a आपको दे रखा है 8, तो यहाँ से cot a निकल जाएगा 8/15। और cot क्या होता है स्टूडेंट, 10 का उल्टा b/p, 8/15। तो यहाँ से अब चलेंगे अपन आगे। ये तो आपको स्टूडेंट्स आते हैं ना, पाकिस्तान भूकंप पीड़ित, हिंदुस्तान हल्ला बोल, ये होता है 10 का, ऊपर से नीचे से होता है 10 cot का b/p। तो वही लेट b हो गया आपका 8x
एंड p हो गया आपका 15x, देन h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू p बोले तो 15x प्लस b बोले तो 8x, h स्क्वायर 15 का जब स्क्वायर निकालोगे 2 2 5 प्लस 64 प्लस करोगे तो एक बार इसका 15 का स्क्वायर थोड़ा सा कटआउट है, रेडी है 2 2 5 2 8 9, h इक्वल्स टू रूट 289, h इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1 और ये 17 का हो जाएगा, ये 17 x भी था यहाँ पर, x स्क्वायर तो 17x हो जाएगा ये, ओके। 1 का निकालते हैं तो 1 आ जाता है, 189 आ जाता है, 1 का डबल 2 से अपने वैदिक मैथ्स पढ़ी होगी तो आप फटाफट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है आगे नेक्स्ट साइन ए, साइन होता है आपका p अपॉन h, तो p हो गया आपका 15 और h है आपका 17, x कट गया 15 अपॉन 17। और इसी प्रकार से सेक a, तो सेक होता है स्टूडेंट कॉस का उल्टा, ये रहा कॉस तो ये रहा सेक, h अपॉन b, h है आपके पास 17x, b है आपके पास 8x, तो ये हो गया 17 अपॉन 8, ये हो गया आपके आंसर्स। पॉज करके नोट कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दे रखा है सेक थीटा आपको दे रखा है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक सारे निकालने हैं। सेक थीटा 13 अपॉन 12, तो सेक अभी आपने बताया था पाकिस्तान भूकंप पीड़ित हिंदुस्तान अल्लाह बोल, कॉस का उल्टा है, कॉस ऊपर से सेक नीचे से, h अपॉन बी 13 अपॉन 12, लेट h हो गया आपका 13x, h हो गया 13x एंड b हो जाएगा आपका 12x, देन h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h है 13x स्क्वायर, p है आपके पास फाइंड करना है और b है आपका 13x का स्क्वायर, सॉरी b है 12, 13 का होता है 169, p स्क्वायर प्लस 12 का 144, ये आ जाएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p यहाँ से सिंप्लीफाई 5x हो जाएगा, ओके। सारे के सारे रेशियो फाइंड करने हैं। नाउ सबसे पहले साइन निकाल देते हैं, साइन होता है p अपॉन h, तो p है यहाँ पर 5x अपॉन h है 13x, तो ये हो गया 5 अपॉन 13। साइन के बाद कॉस निकालोगे तो ये होता है b अपॉन h, ये साइन ये कॉस और ये 10, तो b अपॉन h, b है आपके पास 12x और h आपके पास है 13x, ये हो गया 12 अपॉन 13। फिर आप निकालोगे टेन थीटा, टेन होता है p अपॉन b, p है आपके पास 5x और b है आपके पास 12x, तो ये हो गया 5 अपॉन 12।
फिर आप निकालोगे सेक तो कोसेक, तो कोसेक होता है स्टूडेंट्स साइन का उल्टा, कोसेक। तो कोसेक हो गया एच अपॉन पी, जस्ट इसका उल्टा साइन का। तो 13x अपॉन 5x, 13/5। सेक तो आपको निकालना नहीं है, सेक आपको दे रखा है। फिर आ गया ये इसका उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा जो है वो हो जाएगा b/p। तो b है आपके पास में 12x और p है 5x, तो ये हो गया 12/5। ये हो गया फाइनल आंसर, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, सारे अपने निकाल दिए हैं। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।